हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निबस अकेडमी शिमला। होपफुली आप सभी लोगों के एचएस 2026 की प्रिपरेशन स्मूथली चल रही होगी। एंड आपको पता है आपकी पूरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका कौन निभाता है? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए। एंड उनमें से कॉमन आंसर यही निकल के आता है कि वो ऑप्शनल जो हमारे को इंश्योर कर सके कि हमारी सिलेक्शन हो जाए एंड जिसका सिलेक्शन रेट भी काफ़ी हाई हो। एंड जब आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसकी रेलेवेंस कहीं ना कहीं GS 1 2 3 और आपके ऐसे में भी वो आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे, अच्छे मार्क्स फेच करने में आपको हेल्प करे। तो एस्पिरेंट में आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ऐसे ऑप्शन के अगर बारे की तलाश कर रहे हो तो एग्रीकल्चर भी आप उस बारे में सोच सकते हो, एग्रीकल्चर को एज अ ऑप्शन लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि कैसे आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपकी जर्नी में, इस जर्नी में आपका हेल्प करेगा और सिलेक्शन भी आपकी इंश्योर कर सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है वो आपकी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, और कैसे आपको कॉन्फिडेंस देगा, नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स मेंस बट आपके ऑप्शनल में भी। क्योंकि आपकी क्या है, एग्रीकल्चर आपकी इकोनॉमी क्या है, एचपी इकोनॉमी कैसी है आपकी, आप पढ़ेंगे तो आपकी क्या है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है आपका, ठीक है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस है आपकी इकोनॉमी की। आप देखेंगे 50 to 70% आपके डिपेंडेंस किसकी है, एग्रीकल्चर की है। तो आपका बैकबोन है एग्रीकल्चर। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन तो आने ही बनते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इवन इंटरव्यू में भी आपके एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन और क्या रेलेवेंस है इसकी, आज आप देखते हैं कि अब आपका सिनेरियो क्या हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपके पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहे हैं, वो सारी इंप्लीकेशंस क्या कर इफेक्ट कर रही है, आपकी एग्रीकल्चर पे इफेक्ट कर रही है। जो हमारी इकोनॉमी आजकल हम पढ़ते हैं, हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपका क्या है, अब जो मेंस के क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल के क्वेश्चन है, वो भी आपके क्रिटिकली एंड एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस पूछ रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो भी अब रिसर्च हो रही है, आपकी बहुत सारी जो चेंजेस आ रही है, इनोवेशन आ रही है, वो क्या आ रही है, एग्रीकल्चर को और क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट बनाने की आपके चेंजेस आ रही है। तो आपके क्वेश्चंस भी यही आ रहे हैं। तो आप जब करंट अफेयर कवर करोगे तो बहुत ज़्यादा पोर्शन भी आपका एग्रीकल्चर का कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन चूज करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे? आपका क्या है, आपका एग्रीकल्चर आप लेते हो तो आपका क्या शॉर्ट सिलेबस है आपका, ठीक है, जो आपका 80 डेज में भी कवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसकी रेलेवेंस विद आपकी करंट अफेयर बढ़ चुकी है, ठीक है। जब आप देखेंगे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं टू टैकल आपकी क्लाइमेट चेंज, तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्कोरिंग सब्जेक्ट है विद हाई सक्सेस रेशो। आप देखेंगे बहुत सालों में आपका रैंक 1 भी आपके एग्रीकल्चर ऑप्शन से आ चुके हैं। देन ब्रॉड कवरेज, डायनेमिक डाइवर्स टॉपिक्स है इसमें, है ना। देन नेक्स्ट स्पेशल स्पेशल रेलेवेंस टू हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, ठीक है। हम सारे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, लगभग सारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमने अपने अराउंड एग्रीकल्चर होते हुए देखे हैं, क्रॉप कल्टीवेशन होते हुए देखा है, वेरियस टेक्निक्स फॉलो होते हुए देखा है। तो वही टेक्निक्स आपकी इस एग्रीकल्चर के सिलेबस में भी पूछी जाती है। उन्हीं तरीकों से कैसे आपका एग्रीकल्चर ग्रो की जाती है, कैसे क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या स्ट्रेटेजीज हम ले रहे हैं, क्या एप्लीकेशंस है। अब आप देखेंगे कि जो पेपर 2 है आपका, वो भी काफी, अगर जब हम एग्रीकल्चर को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, तो हमको लगता है कि पेपर 2 काफी टफ है, काफी साइंटिफिक है। बट जब हम रियलाइज कर रहे हैं अब कि जो आप इस साल का भी क्वेश्चन देखेंगे, HPS 2025 का ऑप्शनल का हम जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो पेपर 2 में भी काफी एनालिटिकल, काफी आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था ये। तो एप्लीकेशंस आप करंट अफेयर से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, इसका बेस बनाना है, फिर आपके एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए थे कैसे प्लांट ब्रीडिंग हमारे हेल्प करती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। पूछा गया था क्या आपकी जेनेटिक डाइवर्जेंस की आपकी रोल है आपके एग्रीकल्चर में। देन आप जेनेटिक को कैसे यूज करते हो आपके एग्रीकल्चर ऑप्शन में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो आज क्या करेंगे हम, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं जो आपको एडवांटेज देगा आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास इसका, है ना, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शन चूज करते हैं और हमारे पास आते हैं, तो एग्रीकल्चर ऑप्शन के हमने ऐसे नोट्स बनाया है जिसकी रेलेवेंस क्या है, आपके आज के पेपर जैसे पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर पूछे जा रहे हैं और उसके करंट अफेयर के साथ इंटीग्रेशन के साथ पूछे जा रहे हैं, वैसा हमने इसको एक आपका तैयार किया है इस ऑप्शनल को, ठीक है। तो और क्या इंपॉर्टेंट है, आप एग्रीकल्चर ऑप्शन को क्यों लेना चाहिए आपको? टॉप रीजन टू चूज एग्रीकल्चर ऑप्शन फॉर HAS, हाईली स्ट्रेटेजिक एंड स्कोरिंग ऑप्शनल है आपका ये, ठीक है। देखो मैनेजेबल है, विद हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर इज वाइडली रिगार्डेड एज स्कोरिंग ऑप्शनल इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स बिकॉज इट्स साइंटिफिक स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट आर इजियर टू आंसर विद फैक्ट्स, डायग्राम्स एंड प्रिंसिपल। आपको यहाँ मार्क्स क्यों फैच होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिफिक है, आप जो चीजें लिख रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक फैक्ट्स के बेस पे लिख रहे हो, ठीक है। देन सेकंड ऑफ ऑल आप इसमें डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हो, फैक्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, मार्क्स फैचिंग सब्जेक्ट बन जाता है आपका ये। डन।
देन सेकेंड इज सिलेबस इज कंसेप्चुअली क्लियर एंड कंटेन्ड। एग्रीकल्चर सिलेबस जो है आपका पेपर 1 पेपर 2 का देखेंगे तो क्लियरली स्ट्रक्चर्ड है। जैसे आपका इकोलॉजी पूछा जा रहा है, सॉइल साइंस पूछा जा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन पूछा जा रहा है, जेनेटिक्स पूछा जा रहा है, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें आपकी बेसिक आपके बैकग्राउंड, क्योंकि आपका एचपी इकोनॉमी कैसा है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है हमारा, तो हम ये सब चीजें से कहीं ना कहीं हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, हम पहले से इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अनलाइक सम बिग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, इट इज फाइनाइट इन स्कोप, कैन बी कंप्लीटेड इफेक्टिवली विद डिसिप्लिन स्टडी इन 2-3 मंथ्स। ठीक है, जल्दी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सब्जेक्ट। देन नेक्स्ट इज ओवरलैप विद जीएस एंड एसए पेपर, ये आपके जीएस एंड एसए पेपर में बहुत हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर डायरेक्टली ओवरलैप्स विद की एरियाज इन जनरल स्टडीज, स्पेशली जीएस पेपर 3, इकोनॉमी में, आपके एनवायरमेंट में, इकोलॉजी में, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में। करंट अफेयर टॉपिक्स लाइक फार्मर डिस्ट्रेस, रूरल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड फूड सिक्योरिटी आर रेलेवेंट एंड फ्रीक्वेंट इन मेंस। आप इनकी रेलेवेंस अब देख रहे हो इंक्रीज हो रही है इन टॉपिक्स की, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक्स है आपके। देन नेक्स्ट इज वी हैव रेलेवेंस टू इंडियन सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड रूरल लाइफ विद डीप पॉलिसी इंप्लीकेशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स आंसर नॉट जस्ट ऑप्शनल क्वेश्चन बट ऑल्सो नेशनल फूड सिक्योरिटी डिबेट्स, climate smart farming, rural livelihood schemes, sustainable development goals, and this real world relevance appeals to both examiners and future administrators। ठीक है, तो आपकी इसकी क्या है और इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है हमारे लिए, और यही सब टॉपिक्स आप ऑप्शनल में भी देखेंगे, वहां पे भी कवर करेंगे, तो आपके जीएस और आपके एससी में भी आप रेलेवेंस डाल सकते हो इन चीजों की। देन नेक्स्ट इज लॉजिकल एंड साइंटिफिक स्ट्रक्चर हेल्प्स एनालिटिकल आंसर्स, है ना, क्योंकि आपके क्या है एनालिटिकल आंसर आप जब डालोगे तो आप लॉजिक्स डालोगे, फैक्ट्स डालोगे, एंड आप क्या करोगे फ्लो चार्ट्स के साथ उनको एक्सप्लेन करोगे, तो मार्क्स फैक्ट्स ज्यादा होते हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट मेमोराइजेशन, यू लर्न प्रिंसिपल्स प्लस एप्लीकेशंस, सॉइल, वाटर, क्रॉपिंग सिस्टम, पेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स है आपके। देन नेक्स्ट इज इट एनकरेजेस चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, केस स्टडीज इन आंसर्स which increases the probability of high marks from evaluators. This matches the HPS UPS trend of analytical answers over rote learning। ठीक है, आप देख रहे हो, आप एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो मार्क्स फेचिंग होते हैं आपके एनालिटिकल पेपर्स, क्योंकि आपको वो क्या करते हैं आपकी लर्निंग के बारे में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं रेदर देन आपके रूट फैक्ट्स। ठीक है, तो आपको वो हेल्प करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जब आपकी डेवलप हो जाएगी तो आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। द नेक्स्ट इज इंप्रूव्स प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर टॉपिक्स ऑफन शो अप इन एचपीएस एंड यूपीएस प्रीलिम्स, जीएस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड आर एक्सीलेंट मटेरियल फॉर इंटरव्यू डिस्कशन ऑन रूरल इंडिया स्कीम्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपको हेल्प करता है, ये आपको क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है जब आप इंटरव्यू भी दे रहे होंगे कि आपको अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप कैसे उनको टैकल कर सकते हो, नई नई स्ट्रेटेजी या नई नई स्कीम्स बता सकते हो, क्योंकि आपने उस एग्रीकल्चर को, उसकी स्कीम्स को और उस एग्रीकल्चर के डेप्थ में पढ़ा है उन सब टॉपिक्स को, एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को। Then next is backbone of हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी, तो आपको पता है ही है, more than 60 to 65% of the हिमाचल प्रदेश population is directly or indirectly dependent on the agriculture and allied activities। की सेक्टर्स क्या है इसमें, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्टोन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको पता है कितनी रेलेवेंस बढ़ रही है हमारी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की। When the state is itself in agrarian and agriculture optional aligns naturally with HPS expectations। Even 1, 2, 3 में सब में आप पे क्या पूछा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज बेस्ड टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, रूरल इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपके लिए बहुत रेलिवेंटली और आपका हेल्पफुल हो जाएगा आपका, ठीक है ये। देन डायरेक्ट रेलेवेंस टू एचपीएस आंसर राइटिंग, कैसे आपकी आंसर राइटिंग में इंप्रूव करेगा आपका ये ऑप्शनल। एचपीएस एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट्स कंटेक्चुअल आंसर्स, नॉट जेनरिक नेशनल वंस। जैसे कि आपको क्या है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल हेल्प्स यू कोट हिमाचल स्पेसिफिक क्रॉप्स, apple, maize, wheat, off-season vegetables. Then use example of hill agriculture, terrace farming and rain-fed system. Discuss soil erosion, slope management, climate vulnerability। तो देखो आप ये diverse topics है आपका। For example आपका जो आपका soil management है, slope management है, disasters है, आपका GS1 में आ जाएगा, ठीक है। और इनको लेकर जो हम गवर्नेंस कर रहे हैं कि आपको एप्पल या आपकी गवर्नेंस कैसे हेल्प करती है आपके एग्रीकल्चर में, है ना, आपकी ई गवर्नेंस कैसे हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर में, वो भी आपके यहाँ से आप रेलेवेंटली एग्जांपल दे सकते हो। देन आपका जीएस3 में तो आपके टॉपिक्स है ही है। सच आंसर्स लुक ग्राउंडेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैच्योर, एग्जैक्टली व्हाट एचपीपीएस इज लुकिंग फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या करेगा, सब्जेक्ट आपकी जीएस 1, 2, 3 में स्ट्रेंथन करेगा, आपकी एनरिचमेंट करेगा मेंस आंसर राइटिंग में भी, यहाँ पे ये बताया गया है। स्ट्रॉन्ग एडवांटेज इन एसए एंड जीएस पेपर, आपकी एडवांटेज बढ़ जाती है कैसे, मैनी एचपीएस जीएस एसए टॉपिक्स रिवॉल्व अराउंड रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल हिल इकोनॉमी, देन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन हिमालयाज, फार्मर इनकम एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये एग्रीकल्चर ऑप्शन गिव्स यू रेडी डाटा एंड एग्जांपल्स, टेक्निकल डेप्थ विद एडमिनिस्ट्रेटिव टोन, लोकल रेलेवेंस व्हिच फेचेस हायर मार्क्स, ऑप्शनल प्रिपरेशन डायरेक्टली बूस्ट जीएस प्लस एसए स्कोर्स अगर आप एग्रीकल्चर को अपना ऑप्शनल लेते हो। देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड हिल एग्रीकल्चर,
एग्जामिनेटर क्या क्या है आपका फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का ये। हिमाचल इज अमंग द मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव स्टेट्स, इरेटिक स्नोफॉल एंड रेनफॉल आप देख रहे हैं पैटर्न कितना शिफ्ट हो रहा है अब, शिफ्टिंग एप्पल बेल्ट्स, इंक्रीज पेस्ट अटैक्स अब यहाँ पे हो रहे हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल गिव साइंटिफिक क्लैरिटी ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्या हम इनके लिए अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो इनके अगेंस्ट इनके इनको टैकल करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बताएगा आपको ये। सस्टेनेबल हिल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। दिस एड्स डेप्थ प्लस क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर अक्रॉस द पेपर्स। तो इसलिए आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन आपके मार्क्स फेच करने में आपको हेल्प करेगा, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर बट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ हम क्या कर रहे हैं, निम्बस एकेडमी आपके लिए लेके आई है एग्रीकल्चर ऑप्शन का बैच, जो आपका 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, एंड हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन की हमने क्या देखा ट्रेंड्स एनालाइज किया। आप पहले भी वीडियोस मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शन के रिगार्डिंग आपके पहले भी वीडियो मैंने लॉन्च किए, तो आप क्या देख सकते हैं कि हमने क्या उसमें एनालाइज किया था कि ओवर द ईयर्स कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका एंड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शन में कैसे चेंज हुए हैं। तो हम उस चेंजेस को एड्रेस करेंगे इस ऑप्शन बैच में, एंड इसमें प्रीवियस ईयर डिस्कशन, हर आपके चैप्टर का प्रीवियस ईयर डिस्कशन होगी, आंसर राइटिंग्स होगी, तो आपको और मार्क्स फेच करने में आंसर राइटिंग में भी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इस बैच के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आप ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू एवरीवन।